अब आप देख लो कामदगिरी परिक्रमा मार्ग बाईपास, ये रजौला बाईपास है जो सतना रोड में है, ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पास जो चित्रकूट यूनिवर्सिटी है। और यहीं पर 10 कदम की दूरी पर एक महात्मा जी रहते हैं। तो उन महात्मा जी की भी कुटिया का हम आज पूरा रास्ता डाले दे रहे हैं। ये चौराहा आ गया, एक रास्ता चित्रकूट की तरफ जाता है, यहीं पर थोड़ी दूरी पर मोकमगढ़ फोर्ट है। मोकमगढ़ कभी राज्य हुआ करता था, बहुत बड़ा किला है जो आगे खंडहर में तब्दील है, क्योंकि उनके राज्य में कोई उनका वारिस बचा नहीं तो किला खंडहर है। अभी आप देख लो, देखिए माताएं यहाँ जा रही हैं और देवी जी का मंदिर है। यहाँ मेला लगा हुआ है। चित्रकूट का मोकमगढ़ रोड है। लकड़ी लेकर हमारी वनवासी बहन आई है। देखिए सामने जो दिख रहा है ये माँ पैसुनी, माँ मंदाकिनी तट के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, मंदाकिनी ब्रिज। तो पुल पार करके हम उस पार जाएंगे, और जैसे ही उस पार गए तो 10 कदम की दूरी पर महात्मा जी की कुटिया है। देखिए उस पहाड़ में, ये यहाँ कोई जंगल नहीं है और ना ही यहाँ कोई जंगली जानवर है। अभी आप देख लो बाएं हाथ, और बस रोड से मुश्किल से 100 से 150 मीटर की दूरी पर महाराज जी की कुटिया है। तो आज हम पूरा पता डाल देंगे आपको। और हम महाराज जी की कुटिया आ भी चुके हैं। ये महाराज जी की कुटिया जाने का रास्ता है। आप देख लो सरदार साहब, ये थाली हटाएंगे क्या? नहीं, रहने दीजिए। आप देख लीजिए सामने वो महात्मा जी की कुटिया दिख रही है, वो बैठे हुए हैं। यहाँ कोई जंगल नहीं है। ऑन रोड ही उतर कर, जैसे आप रोड उतरेंगे और बस 10 कदम की दूरी पर महाराज जी की कुटिया है। तो हम फिर बता दें, ये कोई जंगल नहीं है। आप देख लें, वो सामने कुटिया है। आप देख लीजिए एक बार फिर से, महाराज जी की कुटिया है और ये सामने बहुत गहरी खाई है। ये बहुत गहरी खाई है और ये महाराज जी की कुटिया का रास्ता है। एक और आप फिर से देख लो, ये सामने ये मंदाकिनी पुल है, माँ मंदाकिनी पुल। ये मोकमगढ़ रोड है और यहाँ 1000-2000 मकान बने हुए हैं। ये कोई जंगल नहीं है। और देखिए हम आपको ले चल रहे हैं इस पगडंडी से। तो ये ऐसा कुछ पगडंडी वाला रास्ता है महाराज जी की कुटिया तक जाने का। और ये देखिए हम आ गए अब नाले में, और इसी नाले को पार करके और ये महाराज जी की कुटिया जाने का रास्ता है। आप बने रहिए हमारे साथ। 1 मिनट की दूरी पर महाराज जी की कुटिया है। अब हम आ चुके हैं महात्मा जी की कुटिया के बिल्कुल नज़दीक। आप देख लो, हम आ गए महाराज जी की कुटिया के नज़दीक। देखे महात्मा जी विराजमान है। आप देख लो, ये महाराज जी की कुटिया है। कि महाराज जी बिल्कुल वृद्ध मूर्ति हैं महात्मा जी। महाराज जी गर्मी का बहुत प्रकोप पड़ रहा है चित्रकूट में। आपके शरबत के लिए शक्कर है महाराज जी। ये 4 किलो शक्कर है महाराज जी। ये पुदीन हरा। अच्छा। और महाराज जी ये पेठा है आपके लिए। खुश रहो। कल्याण के लिए तो शाम सवेरे अपना समय निकाल के और भगवान को जपन करना है शाम सवेरे, और बाकी बात अपन कार्य करना है अपन।
तो मतलब उस शाम सवेरे की बात है, और साधु संतों की सेवा करो, उसी से आपका कल्याण होगा। जैसे साधु अपने जो है अपने भगवान की संध्या समय जब उनकी सेवा करता है और भजन भी करता है, तो समय निकाल के थोड़ा अपना 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पौन घंटा जो बन जाए, जितना श्रद्धा से अपना समय वो सीताराम राधे श्याम का इनका जाप करता रहे, ऐसे में इसी से आपको इसी से कल्याण होता है, सुख शांति मिलती है। और सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। सच बोलते रहोगे, सत्य काम करते रहोगे तो आपकी सुख शांति। और तुम राम राम जपो, राम राम जपना और पराया माल अपना, तो वही अपना ही है। वो भगवान सोचता है कि जो तो राम राम मतलब का जपता है और पराया माल अपना समझता है, जो किसी को देता नहीं। जी जी है तो भगवान वो उतनी देते हुए। और जो है कि बांट खाओ बरक्कत और आप खाओ हरक्कत। जो बांट के खाओगे तो परमात्मा सोचता है कि देखो जो बांट के खाता है सबको खिलाता, अपन खाता है और दूसरे खिलाता है, तो भगवान भाई और देता है। तो भगवान के हाथ में मुट्ठी में सब सारी दुनिया है और दूसरा तो कोई यही ना है। तो कहने का मतलब ये है, कल्याण उसी में खाओ और खवाओ, और अपने खाद पियत में, और जिसमें जो नहीं है कि हमें तमाम बढ़ के दियो कुछ करो मुझ हम मुख से हैं। साधु संत जो है प्रथा एक ऐसी है कि मुख से नहीं कहेगा कि हमके फला चीज़ चाहिए, वो नहीं कहेगा। जी महाराज जी। वो तो अपने खुद समझो खुद कि अपने शरीर की लाने का चीज़ को हमको प्रयोग करने पड़ती है, ऐसी साधु के लिए करने पड़ती है। तो खुद सोच करके खुद समझ के अपना उसको अर्पण कर सकते हो, और मुख से नहीं कहेगा। अब मुख से इसलिए नहीं कहेगा जाने उस समय तुम्हारे पास है या अथवा नहीं है, या करवे जो तुम पे है या नहीं है। तो मुख से तबों में एक यही एक आर्ट है कि मांगे से भीख न मिले और बिन मांगे हीरा मोती मिले। तो साधु संत अपने मांगता किसी से नहीं, तो बिन मांगे परमात्मा ही ऊपर छोड़ देता। परमात्मा तुम ही हो, तुम्हें जो आ जाएगा तुमको अर्पण है, और उसी में हम हैं। आपको अर्पण कर देंगे वो आप हमको, भाई में हम पा लेंगे। जो का सूखा जो बनेगा सो आगे अर्पण खाते। तो परमात्मा के जी साधु संत इस रूप में रहते हैं, किसी से मांगते नहीं। मांगो जब कोई ज़रूरत कष्ट परेशानी पड़ती है तो परमात्मा से अर्जी लगाते हैं कि मांग प्रभु ऐसे से भिड़ाओ कि उससे हमने वचन डरवाओ कि मिले, कि न मांगो उसी से जो मांगे दे खुशी से। जी महाराज। और न कहे किसी से, किसी से नहीं कहे कि हमने दिया, और मांगो उसी से जो खुशी दे खुशी से। तो परमात्मा तुम ही जानो, तुम ही बेड़ा पारो। तो भैया अपने आप साधु संत इस हिसाब से रहता है। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट है। हाँ चलो, कोई खुश रहो, आनंद करो, सुख शांति अपने मिले तुमको। श्री राम जय राम, श्री राम। अब हम आपको महाराज जी की पूरी कुटिया के दर्शन करवा रहे हैं, आप देख लो। महाराज जी थोड़ा सा रास्ता देंगे क्या? देखिए ये सामने बंदर भगवान है,
और ये महाराज जी की कुटिया है, आप देख लो। और नीचे देखिए ये शिवलिंग है, आप भी दर्शन करिए भगवान शिव के। देखिए पानी ऊपर शिवलिंग में टपक रहा है, आप देख लो। ये नीचे माँ मंदाकिनी तट है चित्रकूट में, और सामने यूनिवर्सिटी वाला पहाड़ है, इसी के नीचे यूनिवर्सिटी है चित्रकूट। और फिर से एक बार आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए। और ये पानी भी टपक रहा है जलाहरी से, घड़े से। अरे भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल है। देखिए ऐसी कुछ सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियाँ उतर कर ये अभी दर्शन करवा रहे हैं पूरे आश्रम परिसर के आपको हम। आप देख लो, ऐसा कुछ दृश्य है। और यहाँ भी देखिए भगवान भोलेनाथ विराजमान है, और यहाँ भी जलाहरी है भगवान भोलेनाथ जी के यहाँ, आप देख लो। ये पन्नी लगी हुई है, आप भी देखिए घर बैठे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए। यहाँ भी जल टपक रहा है। और अब हम एक छोटा मंदिर और आपको दिखाने ले चल रहे हैं। ये हनुमान जी महाराज जी का है, तभी आप हनुमान जी महाराज जी के भी घर बैठे दर्शन करिए। ये देखो आप, ये आप हनुमान जी महाराज विराजमान है, और ये घी का दीपक भी जल रहा है हनुमान जी महाराज जी की सेवा में। और ये मंदिर के एक बार हम परिक्रमा करते हैं। हनुमान जी महाराज जी के मंदिर के परिक्रमा कर रहे हैं। और देखिए कैसा सुंदर सा चबूतरा बना हुआ है, और वो सामने महात्मा विराजमान है, और सरदार साहब जी भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ दृश्य है। एक बार और आपको हम घुमाकर दिखाई दे रहे हैं, आप देख लो। ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का, तो आप एक बार और घूम के देख लो। ये रोड ऊपर ही महाराज जी की कुटिया है, यहाँ कोई जंगल नहीं है। यहाँ करीब 2000 मकान बने हुए हैं, और आप भी दर्शन के लिए आ सकते हैं महाराज जी की कुटिया को। देखो कितनी जटाएं, कितना विशाल बट का वृक्ष है, देख रहे हैं सरदार साहब, नीचे तक जटाएं निकली हुई हैं, क्योंकि हम पास में नहीं जा सकते, बहुत गहरी खाई है। आप देख लो, ऐसे ही यहाँ विशाल बट के वृक्ष हैं। अब हम कार के पास आ गए, ये हमारे सामने कार खड़ी है, और 10 कदम की दूरी पर महाराज जी की कुटिया थी, आश्रम था। और यहाँ करीब 2-3 हज़ार मकान बने हुए हैं।